हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके फॉर एग्ज़ाम। इस वीडियो में हम देखेंगे 25 क्वेश्चन देखेंगे जीके के, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। सीबीटी 2 के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है सब क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं। रिपीट होने के काफ़ी चांस हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रीनेम्ड द ड्रैगन फ्रूट एज कमलम इन जनवरी 2021। तो किस स्टेट ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया है? तो ये कर दिया है गुजरात ने कर दिया ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरोस पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV सक्सेसफुली लॉन्च्ड ए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री ऑन 28 फरवरी 2021। तो ब्राज़ील की करी थी सक्सेसफुली लॉन्च्ड इंडिया ने एक, जिसका नाम था अमेजोनिया वन नाम था इसका, जो कि ब्राज़ील की थी। ब्राज़ील ने डेवलप किया था, उसको इसरो ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंजिम डांस फॉर्म इज पेकुलियर टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो एक इस स्टेट का डांस ये है, महाराष्ट्र का है लेजिम डांस महाराष्ट्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड। तो कब गठित हुई थी? ये हुई थी 1952 में। 1952 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन कलेक्शंस ऑफ वैदिक हिम्स आर कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा संहिता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी कलेक्शंस को क्या बोलते हैं? संहिता। मेन कलेक्शंस ऑफ वैदिक हिम्स आर कॉल्ड संहिता, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अलीवर्दी खान वॉज नवाब ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व वन द TX2 अवार्ड फॉर इट्स एफर्ट टू इंक्रीज द टाइगर पॉपुलेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि यूपी में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व इसको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड जापान इन्वेड इंडिया रिजल्टिंग इन द बैटल ऑफ इम्फाल। तो बैटल ऑफ इम्फाल कब हुआ था? 1944 में हुआ था। इम्फाल किसी कैपिटल है? इम्फाल मणिपुर की कैपिटल है। मणिपुर में हुआ था, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। 1944 में जापान ने अटैक किया था इंडिया को। तो 1944 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, सैंडलवुड मतलब चंदन की लकड़ी ग्रोस इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इसका ये याद रखना, ये बहुत एग्जाम में आता है, सैंडलवुड से रिलेटेड क्वेश्चन, किस फॉरेस्ट में पाया जाता है, ग्रो होता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अवार्ड फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है लिटरेचर के क्षेत्र में। लिटरेचर के क्षेत्र में। और द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है कोचेस को दिया जाता है स्पोर्ट्स में, जिसने मतलब जो अच्छे कोचेस हैं उनको स्पोर्ट्स गेम्स के फील्ड में दिया जाता है। और दोस्तों आप ये बताना, ये दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किस लिए दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताना फर्स्ट का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज बांग्लादेश डू नॉट शेयर इट्स बाउंडर। तो इसका आंसर तो नागालैंड है। और शेयर किस किस से करता है बांग्लादेश? 5 स्टेट से करता है। एक त्रिपुरा होगा, एक असम होगा, एक मेघालय हो गया, एक मिजोरम हो गया, और एक वेस्ट बंगाल हो गया। तो त्रिपुरा से करता है टच, असम से करता है, मेघालय से करता है, मिजोरम से करता है, वेस्ट बंगाल से टच करता है। बांग्लादेश का बाउंड्री इन 5 स्टेट से टच करता है, नागालैंड से नहीं करता। तो फर्स्ट इसका आंसर होगा नहीं करता, पूछा था इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2020 कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट वॉज रीनेम्ड एज। तो इसका आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्जुन अवार्ड्स वर गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन।
तो ये कब स्टार्ट हुआ था देना, ये हुआ था 1961 में, 1961 में। और इसकी अब पुरस्कार राशि कितनी है, ये है 15 लाख है। पहले कम थी लेकिन अब बढ़ गई है, अब 15 लाख इसकी पुरस्कार राशि। 1961 से स्टार्ट हुए थे ये, तो ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज कॉल्ड बाय बैक्टीरिया। तो इसमें से बताना बैक्टीरिया से कौन सी डिसीज़ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया, इसका आंसर हो जाएगा। बाकी पोलियो वायरस से होती है, रूबेला भी वायरस से होती है, जीका फीवर जीका वायरस से होती है, ये वायरल डिसीज़ है। डिप्थीरिया बैक्टीरिया से, तो याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आलमगीर वॉज द टाइटल ऑफ विच मुगल एम्पर। तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब को दिया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आता रहता है एग्जाम में। औरंगजेब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स विल यू फाइंड द कुंचिकल फॉल्स। तो कुंचिकल फॉल कहाँ पे है, कर्नाटक में है। और कर्नाटक में ही जोग फॉल भी है, तो ये भी याद रखना। कुंचिकल फॉल कर्नाटक, जोग फॉल कर्नाटक में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। तो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कब कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। तो इसका आंसर हो जाएगा आर के सनमुखम चेट्टी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के। और फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर थे बलदेव सिंह थे फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर। फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे आर के सनमुखम चेट्टी। फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर थे बलदेव सिंह। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और फर्स्ट होम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये सब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। और सबसे ज़्यादा बार बजट किसने प्रस्तुत किया है, वो किया है मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई सबसे ज़्यादा बार बजट इनने प्रेजेंट किया है, मोरारजी देसाई ने, ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इस्टेब्लिश्ड द राष्ट्रकूट किंगडम। तो इसका आंसर हो जाएगा दांती दुर्ग बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये कब हुआ था, ये तो 1947 में पास हुआ था, 1947 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज यूज्ड इन द प्योरीफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, HNO3। ये फार्मूला भी याद रखना, फार्मूला भी पूछ लेते एग्जाम में। नाइट्रिक एसिड का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इनऑगरेटेड इट्स फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल कलरव इन जनवरी 2021। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकरा बिलक्को इज एन एनुअल फेस्टिवल हेल्ड ऑन मकर संक्रांति इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो मकरा बिलक्कू एक एनुअल फेस्टिवल है किस स्टेट का, ये है केरल का है। तो याद रखना केरल का है। केरल का और कौन सा है फेस्टिवल, ओनाम भी केरल का ही है। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल भी केरल में मनाया जाता है, ड्रैगन फ्लाई। तो ये भी है मकरा बिलक्कू, ओनाम, ड्रैगन फ्लाई, ये सब फेस्टिवल केरल में मनाए जाते हैं। और अट्टूकल पोंगल भी मनाया जाता है केरल में। अट्टूकल पोंगल भी केरल में मनाया जाता है। ये सब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज was the headquarters of International Olympic Committee located as of February 2021। तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। लॉसने स्विट्जरलैंड में है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर, लॉसने स्विट्जरलैंड, मतलब स्विट्जरलैंड में लॉसने है, तो लॉसने में है ये हेडक्वार्टर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर एंड फर्स्ट चेयरमैन एंड कमिश्नर ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग IPL। तो इसका आंसर हो जाएगा ललित मोदी, ये थे फाउंडर ललित मोदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द हेडक्वार्टर ऑफ IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड। तो ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। और ये इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये हुआ था
1964 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी ये, तो ये दोनों सब याद रखना। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने टोटल 25 क्वेश्चन लिया हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आता तो लाइक से ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।